नमस्ते भक्ति के पथिकों। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे सीता माता के अयोध्या आगमन और राम के वनवास की भावुक कथा। वो पल जब खुशी से दुख की ओर मोड़ आया। तैयार हैं इस गहरी और प्रेरणादायक यात्रा के लिए? तो जय श्री राम। जय श्री हरि। भक्तजनों, हमारी कथा शुरू होती है मिथिला से, जहाँ श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर माता सीता का वरमाला पहना था। हाँ, रामायण का बालकांड बताता है कि विवाह के बाद चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी दुल्हनों के साथ अयोध्या लौटे। बारात अयोध्या पहुंची तो नगर में उत्सव का माहौल था। फूलों की वर्षा हो रही थी, घर घर दीप जल रहे थे। सोचिए भक्तजनों, कितनी खुशी थी। राजा दशरथ की आंखें आनंद से भर आईं। उन्होंने कहा, आज मेरा घर प्रकाशित हो गया। हाँ, सीता माता का गृह प्रवेश हुआ। महल में माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी उनका स्वागत करने को तैयार थीं। सबसे पहले मुंह दिखाई की रस्म हुई। कौशल्या माता ने सीता को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी तुम राम की जीवन संगिनी हो, सुखी रहो। फिर सुमित्रा माता ने उपहार दिए, लेकिन कैकेयी का पल विशेष था। कैकेयी जो उस समय राम से बहुत प्रेम करती थी, उन्होंने सीता का मुंह देखा। उन्होंने सीता माता को सोने के आभूषण दिए और कहा, सीता तुम जनक की पुत्री हो, लेकिन अब अयोध्या की बहू। राम का साथ निभाना यहाँ पहली सीख है। नई बहू का स्वागत परिवार को मजबूत बनाता है। हाँ, सीता माता ने सभी माताओं के चरण स्पर्श किए। महल में हंसी खुशी का माहौल था। राम और सीता का जीवन सुखमय शुरू हो गया। लेकिन भक्तजनों, कहानी में मोड़ आता है। कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी के मन में विष बोया। मंथरा ने कहा, महारानी, राम का राज्याभिषेक होने वाला है। भरत को क्या मिलेगा? आपका मान घटेगा। कैकेयी पहले तो नहीं मानी, लेकिन मंथरा ने उन्हें याद दिलाया। दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे जब उन्होंने युद्ध में दशरथ की जान बचाई थी। कैकेयी प्रभावित हुई और वो को भवन में जाकर लेट गई। दशरथ आए और पूछा, कैकेयी क्या हुआ? कैकेयी ने कहा, राजन, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज मैं वो मांगना चाहती हूँ। पहले वचन से राम को वनवास और दूसरे से भरत को राजगद्दी। ये सुनकर राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, कैकेयी, यह क्या मांग रही हो? राम मेरा प्राण है। लेकिन वचन के बंधन में दशरथ बंधे थे। रामायण कहती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यहाँ दूसरी सीख है, वचन की मर्यादा सर्वोपरि होती है। हाँ, राम को खबर मिली। वे आए और बोले, पिताजी, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं बन जाऊंगा। सीता माता ने कहा, प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे भी वन ले चलिए। लक्ष्मण ने भी साथ जाने की जिद की। दशरथ का हृदय टूट गया। वे बोले, राम, मेरे कारण यह सब हो रहा है। लेकिन राम ने उन्हें सांत्वना दी। सोचिए भक्तजनों, कितना दुख था। दशरथ ने राम को विदा किया, लेकिन उनके प्राण राम के साथ चले गए। राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकले। अयोध्या में शोक छा गया। लोग रोते हुए उन्हें विदा करने आए। राम ने गंगा पार की और चित्रकूट की ओर बढ़े। लेकिन इधर अयोध्या में दशरथ की हालत बिगड़ गई। दशरथ राम के वियोग में बीमार हो गए। उन्होंने कौशल्या से कहा, मैंने राम को वन भेजकर बहुत बड़ा पाप किया है। रात में दशरथ ने राम का नाम लेते हुए प्राण त्याग दिए। सारा महल शोक में डूब गया। भरत,
जो कैकेयी में थे। उनको खबर मिली, वे अयोध्या लौटे और सच्चाई जानकर क्रोधित हो गए। भरत ने कैकेयी से कहा, माँ, आपने परिवार को तोड़ दिया। उन्होंने राम को वापस लाने का संकल्प लिया। भरत सेना लेकर चित्रकूट गए, राम से मिले और कहा, भैया वापस चलिए, सिंहासन आपका है। लेकिन राम ने कहा, भरत, पिताजी का वचन तोड़कर मैं लौट नहीं सकता, तुम राज संभालो। भरत ने राम की खड़ाऊं ली और कहा, मैं इन्हें सिंहासन पर रखूंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यहाँ तीसरी सीख है, सच्चा भाईचारा त्याग और समर्पण से बनता है। क्या आपके जीवन में ऐसा प्रेम है? राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट छोड़ा और दंडकारण्य की ओर बढ़े। वहां उन्होंने ऋषियों की रक्षा की। लेकिन वनवास के दौरान कई चुनौतियां आईं। शूर्पणखा का आगमन, रावण का छल और सीता हरण। राम ने जटायु से सीता की खबर ली और सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान ने लंका जाकर सीता को संदेश दिया। वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया और राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त किया। लेकिन अयोध्या लौटकर भी राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, लोक मर्यादा की रक्षा के लिए। सीता पवित्र सिद्ध हुई, लेकिन बाद में फिर लोक निंदा हुई और राम ने सीता को वन भेजा। सीता ने वाल्मीकि आश्रम में लवकुश को जन्म दिया। राम का जीवन अधूरा रहा, लेकिन धर्म का पालन किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में खुशी और दुख साथ चलते हैं, लेकिन मर्यादा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दशरथ की मृत्यु राम के वियोग में हुई, जो हमें बताती है कि प्रेम कितना गहरा होता है। राम का वन में प्रवेश एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जो भक्ति और कर्तव्य की मिसाल बना। भक्तजनों, सीता के अयोध्या आगमन और राम के वनवास की कथा हमें 3 गहरे विचार देती हैं। पहला, परिवार का स्वागत खुशी लाता है, लेकिन ईर्ष्या सब नष्ट कर सकती है। दूसरा, वचन की मर्यादा सर्वोपरि है, चाहे कितना भी दुख हो। तीसरा, सच्चा भाईचारा और प्रेम समय की हर परीक्षा में खरा उतरता है। इस कथा को अपने हृदय में संजोएं, अपने जीवन में राम की मर्यादा और सीता की भक्ति अपनाएं। तो भक्तजनों, यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं इस कथा ने आपको क्या सिखाया। और अधिक ऐसी भक्ति कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री हरि। जय श्री राम।